1.5 साल से जिस तरह नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन में जो नक्सलियों की दवा है, जो नक्सली आंकड़ा अपना पेश कर रहे हैं और जो सरकार अपना आंकड़ा पेश कर रही है, जो दावा कर रही है, इसमें काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। एक तरफ से देखा जाए कि जो सरकार की आंकड़ा है उससे कहीं अधिक नक्सलियों का आंकड़ा बढ़कर दिखाई दे रहा है। जो नक्सली अपना आंकड़ा पेश किए हैं वो सरकार के आंकड़ा से ज़्यादा है। लगभग 1.5 बरस के जो मुठभेड़ नक्सलियों के खिलाफ चला है, जो नक्सली और सेना के जवान में मुठभेड़ चला है, इस मुठभेड़ में सरकार की दावा है कि 409 और 450 तक नक्सली शहीद हुए हैं, नक्सली मारे गए हैं। वहीं नक्सलियों का जो आंकड़ा है, जो आंकड़ा पेश किए हैं, जो प्रेस रिपोर्ट भी जारी किए हैं और कई तरह के जो उनका रिपोर्ट आया है, उससे नक्सली साफ तौर पे दावा कर रहे हैं कि 540 1.5 बरस में जो सरकार और नक्सली के बीच जो मुठभेड़ चल रहा है, इस मुठभेड़ में लगभग 540 नक्सली मारे गए हैं। सरकार की ओर से भी यही दावा है कि 409 या 450 नक्सली मारे गए हैं। नक्सली मारे जाने की कई कारण अधिक हो सकती है जो सेना के रिकॉर्ड में नहीं आया हो। जैसे कुछ नक्सली घायल हुए हों तो उनको बेहतर इलाज के अभाव में नक्सली का शहीद हो गया है, जिसका आंकड़ा सरकार के पास, सेना के पास नहीं है। या आपसी जो साजिश है, अंतर्विरोध है, उस अंतर्विरोध के कारण भी नक्सली कुछ शहीद हो गए होंगे, जिसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इसके अलावा जो नक्सली कुछ बीमार हुए हैं, जो बीमारी के कारण नक्सली जो है उनका सही समय पर सही तरीका से अच्छा इलाज नहीं हुआ हो तो नक्सली शहीद हो गए। लेकिन इतना नक्सली शहीद होने के बाद 409 450 तक सरकार की दवा है, वहीं 540 नक्सलियों की दवा है। एक तरफ से कहा जाए तो नक्सलियों की एक बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये नुकसान होने के बावजूद भी नक्सली अपनी मांग, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये आंकड़ा जारी करके नक्सली क्या देश की जनता से जन आंदोलन करना चाहते हैं, जनता को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, या ग्रामीणों की ओर से जनता का एक सहानुभूति बटोरने का प्रयास नक्सली कर रहे हैं। फिलहाल सरकार की दावा है कि हम मुठभेड़ नहीं चाहते हैं, मुठभेड़ हम चाहते हैं कि जो आदिवासी है, जो नक्सली क्षेत्र इलाका है, वो विकास की धारा से, मुख्य धारा से जुड़े, अपना जीवन के परिवर्तन करे। लेकिन वही नक्सलियों का कहना है कि सरकार विकास के नाम पर, मुख्य धारा के नाम पर जो प्रकृति संपदा, आदिवासियों का पैतृक संपत्ति है, जो जंगल जल जमीन है, उस पर कब्जा करके बहुराष्ट्रीय कंपनी को ये सरकार देना चाहती है। और नक्सली जो है वो जो जनता की सरकार, जनता की अदालत की बात बतियाते हैं, वहीं जो सरकार है, वहीं भाजपा की जो सरकार है। एक तरफ से कहा जाए तो भाजपा की सरकार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार क्या है, क्या चाहती है, ये सब कोई जानता है कि भाजपा की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इन लोगों की सरकार, इन लोगों की चुनाव का आधारशिला जो है वो दंगा है। किसी तरह देश के अंदर दंगा कराकर, बॉर्डर पर दंगा कराकर किसी तरह सत्ता में कायम रहना, जनता को गुमराह करना है। एक भी कोई ऐसा ठोस काम भाजपा की सरकार में नहीं होता है जिससे जनता को सहूलियत मिले। अभी बिहार में या पूरे देश में जो वोटर लिस्ट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जो जिस तरह से सरकार कागज मांग रही है, जिससे जनता परेशान हो रहे हैं और वोटर लिस्ट से नाम जो छट रहा है, ये भाजपा की जो साजिश है, जो जनता की तंग तगाह करने का जो खेल है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे बहुत लोग परेशान है। सवाल ये है कि जिन लोगों के वोट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिस वोट से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने हैं, जिस वोट से बिहार में डबल इंजन का सरकार चल रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भाजपा के इतने सांसद और विधायक हैं, देश में सत्ता पर भाजपा की सरकार है,
जिन लोगों के वोट से ये जीते हैं और सत्ता में हैं, जो लोग गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, विधायक, सांसद हैं, सबसे पहले जो वोटर लिस्ट में से आप जो आज नाम कट रहा है, आज जिनके लिए साबुत लोग मांग रहे हैं, तो सबसे पहले इन लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि हम अनर्गल वोट से दूसरे देश के, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, फर्जी वोट से हम प्रधानमंत्री बने हैं, फर्जी वोट से हम मुख्यमंत्री बने हैं, फर्जी वोट से हम बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, सीएम बने हैं। सबसे पहले इन पद से त्याग देना चाहिए, तब जाकर इसका मांग उठाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के वोट से तो आप जीते हैं, आप सरकार में गए हैं, सरकार बनाए हैं, ये लोग भी तो वोट दिए हैं इसके पहले, तो वोट ले लिए, वोट फर्जी नहीं हुआ, वोट के समय में पहचान पत्र का मांग नहीं किए, आज जो पहचान पत्र मांग कर जनता के साथ जो समस्या खड़ा कर रहे हैं और हर तरफ से जो नाम आप कटवा रहे हैं, जिसको लेकर एक ही चीज नजर आता है कि विकास की जो मुख्य धारा है, विकास से दिग्भ्रमित करने की ये भाजपा की चाल है। अभी बिहार में चुनाव है, तो वो चुनाव के समय हम इस चीज़ पर सवाल करते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जनता के हित में क्या किए, जनता के हित में कौन से काम हुआ। तो ये भाजपा का एक ही चाल है कि जो विकास का सवाल पर जनता का सवाल न हो, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ इस पर जनता के ध्यान न जाए, किस तरह अधिकारियों की भ्रष्टाचार बढ़ा है, किस तरह देश में गरीबी है, महंगाई है, किसान परेशान है, मजदूरों को किस तरह दूसरे राज्य में पलायन हो रहा है, उन्हें कितना समस्या है। इन समस्या से भटकाने के लिए भाजपा जो ये वोटर लिस्ट में नाम काटने का एक जो साजिश रची है, यह बहुत बड़ी शोचनीय बात है। ये जो सरकार है ये किसी तरह जनता को विकास की ओर से, जो सरकार विकास के नाम पर जनता को ठग रही है, जो सरकार भ्रष्टाचार विकास पर जनता का ध्यान नहीं जाए, इस चीज के लिए सैकड़ों तिक्रमबाज करती है, तो क्या ये सरकार जो नक्सल प्रभावित इलाका है उस वहाँ पे ये चाहती है कि यहाँ के लोग विकास के मुख्य धारा में जुड़ जाए। जहाँ के लोग जुड़ना चाहते हैं, जहाँ के लोग जुड़े हैं, उन लोगों को हक अधिकार छीनने का काम करने वाली सरकार आज ये बोल रही है, वहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए, वहाँ के गरीब मजदूर आदिवासी को गुमराह करने के लिए कि हम चाहते हैं कि ये यहाँ के जो गरीब जनता है, जो आदिवासी है, वो मुख्य धारा से में जुड़े। अभी एक वीडियो आया था जिसमें दिखाया गया कि कांग्रेस के सरकार में जो स्कूल बना है उसका आज तक भाजपा के सरकार में रिपेयरिंग नहीं हुआ है। नक्सलियों का इतना ही, नक्सली अगर विकास के बाधक है तो फिर वहाँ स्कूल कैसे बना, वहाँ बिजली कैसे पहुँची, जो चीज़ पहुँची है उस चीज़ को भी सरकार सही नहीं कर पा रही है। कह रही है कि यहाँ विकास का जो रास्ता है उसको नक्सली अवरुद्ध किए हुए हैं। इस तरह भाजपा की जो सरकार है, एक तरफ से कहा जाए तो तिक्रमबाज की सरकार है, झूठ की सरकार है, जनता को गुमराह करने वाली सरकार है, जनता को जो मुख्य सवाल है उससे भटका कर तिक्रमबाजी में फंसाना, झूठ बोलकर दिग्भ्रमित करना और किसी तरह फिर वोट को बटोरने का काम भाजपा करती है। लेकिन जनता देश के, बिहार की समझ रही है इस बात को, और कहीं ना कहीं इसका जवाब बिहार की ही जनता, चंपारण की जो जनता है, बिहार एक आंदोलन की भूमि है, बिहार एक परिवर्तन की भूमि है, बिहार समय समय पे पूरे देश को सचेत किया है। तो अभी जो बिहार में 2025 में जो चुनाव होने वाला है, इसमें जनता सोच समझकर वोट करेगी और ये भाजपा की जो नीति है, तिक्रमबाजी का जो नीति है, इसका कड़ा विरोध करते हुए
भाजपा जो आंख में धूल झोंकने के काम कर रही है, तो बिहार की जनता 2025 में भाजपा के आंख में इतना ना धूल झोंकेगी कि फिर भाजपा की सरकार की आंख बंद होगी तो फिर कभी खुलेगी नहीं। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज।